हेलो भाई लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक का फाउंडेशन बैच। ठीक है, जहाँ पे आपको अर्थमेटिक के सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोज आपको फ्री मिलेंगे यूट्यूब पे। एक एक चैप्टर्स के एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, सभी एस्पेक्ट को यहाँ कवर किया जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, वो भी इजी तरीका से, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व कर सके। यहाँ पे क्वेश्चन बस सिखाना मैटर नहीं है, मैटर है कि आप कितने जल्दी कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर क्या हम शुरू करेंगे? परसेंटेज। सबसे पहला चैप्टर क्या हमारा शुरू होगा? परसेंटेज। परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। परसेंटेज से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप आमतौर पे देखा जाए तो परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत कम आते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से सारे चैप्टर्स रिलेटेड है। ये एक चैप्टर सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेगा। अगर आप ये एक चैप्टर सही से समझ पाते हैं तो सभी चैप्टर को आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाएंगे। आप जितने अच्छे इस चैप्टर्स में रहेंगे उतना ही अच्छा दूसरे चैप्टर्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर्स में क्या देखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हाँ, हम आपको समझाते हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब है? मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। अब एक हम आपसे बात पूछते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल एक ले लेते हैं कि 18/5, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे? तो हम समझाते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, ठीक है, अगर उसका नोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, तो उसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 से 18 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 को 18 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा 5 क्या होता है? आप लोग को पता ना, इसको डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भाजक। ठीक है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है मेरा? 3। तो ये 3 क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। 3 हो गया हमारा रिमाइंडर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, और ये 3 हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसका अगर नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? हम कैसे लिखेंगे? ये क्वोशिएंट हो जाएगा 3, रिमाइंडर हो जाएगा ऊपर में 3/5। ये हमारा लिखने का तरीका है। और ये अब किस फॉर्म में है? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 18/5 से बड़ा है, 18/5 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नोमिनेटर, जो नोमिनेटर है, ये देखिए 3, ये 5 से छोटा हो गया। ये अब एग्जैक्टली फॉर्म में आ गया किस चीज का? ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये अब बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन एक देखते हैं, सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए, 11 11 जमा 109/12। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये 109, ये जो 109 है, ये 12 से हमारा बड़ा है। तो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है? क्या ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है? तो हम बोलेंगे नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम बताते हैं। आप एक काम कीजिए, इस जो 11 जमा 109/12 है, क्या हम इसको 11 प्लस 109/12 लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, 11, और अभी हम बात बताए हैं कि अगर डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है किससे? नोमिनेटर से, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको तोड़ लेंगे। किस तरीके से? तो हम बताए थे कि वो 109 को अब 12 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा ऊपर हो जाएगा, जो क्वोशिएंट हो जाएगा यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर वो नीचे रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 12 को 109, अगर 12 से 109 को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट, अगर हम 12 से 109 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12 9 क्या होता है? 108। ठीक है, 108 आता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 होल 1/12। क्या आ जाएगा? क्या लिख सकते हैं हम? 9 होल 1/12।
12, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं 11 प्लस, अब इस 9 होल, अब इस जो ये है 9 होल 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए जितना भी होल नंबर है, तो 11 और प्लस 9, 11 9 कितना हो गया हमारा 20, 20 होल 20 प्लस 1/2 हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 होल 1/2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया, सॉरी 2 2 की जगह 12 हो जाएगा, सॉरी सॉरी 12 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। बस इतना ही करना था हम लोग को, आप एकदम बेसिक से आपको समझाएं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, 140 होल 43/6। इसमें भी देखिए डी जो नॉमिनेटर है हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे 140 प्लस 43/6। अब सेम प्रोसेस रहेगा, 140 प्लस 6 से अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ते 42, तो 7 होल 1/6। अब इसको भी हम कैसे लिख लेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान दे चलिए, 140 प्लस 7 प्लस 1/6। अब 140 और 7 कितना हो गया, 147 प्लस 1/6, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख देंगे, 147 होल 1/6, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। बस इतना ही आसान है, आपको करते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से हम बताए हैं आपको, इजी इजी तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देख लीजिए फी नॉमिनेटर बड़ा है, जैसे ही आपको नॉमिनेटर बड़ा दिखे बस कुछ नहीं करना है, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और उसको तोड़ लेना है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एकदम आसान तरीका से एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए 10 प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं 29/3, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए 10 प्लस, 3 से अगर हम 29 को डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 7 जा 29, तो 7 होल, सॉरी 7 होल 2/3, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, अब हम बार बार इसको तोड़ के, अब बार बार हम इसको 7 प्लस अलग और 2/3 प्लस अलग नहीं लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 10 और 7 17, 10 और 7 कितना हो गया 17, 10 और 7 हो गया हमारा 17 जमा 2/3, ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से डिटेल करके आपको समझाएंगे, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमसे ये गड़बड़ हो गया है, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये 3 है, 3 9 या 27 होता है, सॉरी, तो 9 होल 27 2/3 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19 होल 2/3, ठीक है, 19 होल 2/3। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 29, यहाँ पे क्या 107 और यहाँ पे 13 है, फिर से देखिए, फिर से नोटिस कीजिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो बस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। इसको कैसे लिख लेंगे बता देते हैं, 29 प्लस 107/13, 107/13। और हमको एक चीज पता है, क्या पता है, 29 प्लस 13 से जब 107 को आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 8 टाइम में कितना होता है 104, 13 अट्ठे कितना होता है 104, तो 8 जमा 4 और 3 7, 3/13, ठीक है। अब 29 और 8 कितना हो जाएगा, 29 और 8 आप जोड़ के देखिए, 29 31 37, 37 जमा 3/17, ठीक है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 37 जमा 3/13 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए 47 होल 64/9। अब इसको फिर से क्या करेंगे, हम सिंपल लिख लेंगे 47 प्लस 64/9, ठीक है। 47 का 47 रह जाएगा, प्लस 9 से फिर 64 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 7 जा 63, मतलब 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना हमारा बच जाएगा, एक एक, और ये हो गया 9। और 47 और 7 अभी हम बताएं कि इन दोनों को जोड़ देना है, 47 47 और 7 कितना होगा, 47 3 50 और 54, 54 होल 1/9, हमारा किस फॉर्म में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काफी सारे क्वेश्चंस को करेंगे तब जाके तेजी से आप प्रोसेस कर पाइएगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन बना के कभी भी आप फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, बार बार करेंगे तो दिमाग में वो चीजें क्या होगी, प्रोसेस करना शुरू कर देती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 6 है, 14 है और 4 है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ठीक, इसको हम लोग एक चीज कर लेते हैं फिर से, देखिए। अब देखिए 6, ठीक है, प्लस क्या है, 6 प्लस 14/4, ठीक है। 6 प्लस 14/4, आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, इसको करके देखिए। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस 4 3 जा 12, 3 से डिवाइड होगा, बचेगा ऊपर क्या, 2/4। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, कितना हो गया, 9 जमा 2/4। अब ये भी देखिए, अभी भी ये पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब कि इसका क्या आ गया, 9 जमा 1/2। समझ में आ रहा है बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 जमा 121/16, ठीक है, 7 जमा 121/16, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो फिर इसको लिख लेते हैं सिंपल, 7 प्लस 121/16, 121/16। इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, जल्दी से प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस कीजिए, ठीक है। अब बताते हैं। अब देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 7 प्लस 16 सतह कितना होता है, 112, 16 सतह 112, तो 112 और 9, 112 9 121, तो बाई 9 बाई कितना हो गया हमारा, 16, 9 बाई क्या हो गया हमारा, 16। अब इसको जोड़ लीजिए, हमारा 7 और 7 हो गया 14, तो 14 जमा 9/16। समझ में आ रहा है, 14 जमा 9/16। इतना आसान है, आप एक एक क्वेश्चन को जब बार बार बना लेंगे, काफी अच्छे से बनने लगेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दूसरा देखते हैं, क्योंकि ये कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे आपको फुल कवर किए जाएंगे यहाँ पे। ये नहीं कि एक लेक्चर हो गया और छोड़ दिया जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सारे लेक्चर्स कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, 56 7/3, तो क्या हो जाएगा, 56 होल 7/3। इसको कैसे लिख लेंगे, एज यूजुअल 56 प्लस 7/3, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 56 का 56 प्लस, और 7/3 को क्या लिखे, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड होगा, 2 होल 1/3। अब 56 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 58, और 1/3, ये क्या हो गया हमारा, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। इतना आसान है कि आप अगर करेंगे तो गोली की स्पीड से करने लगेंगे, लेकिन आप जितने अच्छे से करते जाएंगे उतना आसानी ये क्वेश्चन हमारा होता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 14 प्लस 37/7। और जब आप करने लगे तो आपको दिमाग में ही प्रोसेस ये हो जाना चाहिए, ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं बार बार, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो काफी आपका टाइम जाएगा। तो आपको दिमाग में ही प्रोसेस होना चाहिए कि 14 यहाँ पे है, 37 यहाँ पे है और 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो 7 पचे 35, 2 रिमाइंडर बच गया, इसका जो 5 डिवाइड होके निकला था वो इसमें जाके 14 में जुड़ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, अब देखिए, हो जाएगा हमारा 14 प्लस 7 पचे 35, तो 5 जमा 2/7, तो 14 और 5 क्या हो जाता है, 14 5 हमारा हो जाएगा 19, 19 जमा 2/7, ठीक है। ये सबको ऐसे लिखने का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपके दिमाग में इतना तो प्रोसेस होना ही चाहिए, ठीक है, कि ठीक है 14 है, अगर ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा हमारा 14 है, ठीक है, 14 दिमाग में लिख दिया, अलग है हमारा। अब 7 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो 7 5 जा 50, 7 5 जा 35, 5 आ गया, तो 14 पहले था, 5 इधर, 19 हो गया और बचा 2, तो 19 जमा 2/7। एकदम दिमाग में ये प्रोसेस होना चाहिए, क्वेश्चन दिखते आपके दिमाग में प्रोसेस होना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये एक देखिए, 123 67/23, इसको कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे आप बताएंगे, कैसे करेंगे आप देखते हैं, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप कीजिए। चलिए अब हम करते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि 123 का 123 लिख देंगे, प्लस 67
23, ठीक है, 67/23। अब हम काम करेंगे 123 प्लस 23 से डिवाइड करेंगे ऊपर को, तो कितना टाइम में कटेगा? 23 से 3 टाइम जाएंगे तो 69 हो जाएगा, तो 2 ही टाइम जाएंगे, तो 2 टाइम, और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा? 21/23। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहाँ से 123 और 2 क्या हो गया हमारा? 125। क्या हो गया हमारा? 125 जमा 21/23। ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या चीज फॉर्म में आएगा? मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए, अब हमको एक चीज सीखना है, आपको इस क्वेश्चन से पहले एक चीज सिखाते हैं आपको, ठीक है, कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप ठीक है, अगर आपको वन में से कोई भी चीज घटाना है, ठीक है, वन में से अगर कोई भी चीज घटाना है, वन में से जैसे कि मान लीजिए 3/5 एक नंबर घटाते हैं, ठीक है, 3/5 तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/1 लिख लेंगे माइनस 3/5। 1 और 5 का, अगर हम 1 और 5 का एलसीएम देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 एलसीएम आ जाएगा 5, और 1 5 जा 5 तो 5 ऊपर आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 2/5। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आप 1 - 3/5 को क्या लिख दिए? 2/5। जब भी अगर आपको क्या कहते हैं, वन में से कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप माइनस करते हैं, वन में से कोई भी फ्रैक्शन माइनस करते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा? सेम। और जो नोमिनेटर रहेगा वो, जैसे कि वन में से आप 3/5 को घटा लिए, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, और नोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 में से 3 को घटा दिए तो 2 ऊपर आ गया, और नीचे 5 का 5 रह गया, ठीक है। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर 3/5, एक मिनट, मतलब कि 3/5 प्लस 2/5 अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा? आप खुद नोटिस कीजिए कि नीचे 5 है, मतलब 5 में 3 हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पे 5 में 2 हिस्सा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 में 3 हिस्सा है, 5 में 2 हिस्सा है, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो नीचे तो टोटल 5 ही हिस्सा है, टोटल नीचे कितना है? 5 हिस्सा है, और ऊपर में 3 हिस्सा और 2 हिस्सा, कितना है हो गया? टोटल 5 हिस्सा, और 5/5 क्या हो जाता है हमारा? 1 आ जाता है। क्या 5/5 क्या होगा हमारा? 1 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक में से, अब जैसे कि आप मान लीजिए ना, एक यहाँ पे है, एक माइनस, अगर यहाँ पे 6/7 घटा देते हैं, एक में से अगर 6/7 घटा देते हैं, मतलब कि कोई एक चीज है, ठीक है, वो अपने आप में 7 यूनिट है, कोई अपने आप में क्या है? 7 यूनिट है, कोई अपने आप में 7 यूनिट है। उस 7 यूनिट में से 6 यूनिट को माइनस कर देंगे। कोई चीज है अपने आप में 7 यूनिट है, ये एक अपने आप में कंप्लीट है, ये एक यहाँ पे रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 7 यूनिट को। तो एक में से 7 यूनिट, अगर एक 7 यूनिट के बराबर है, ठीक है, और 7 में से 6 यूनिट माइनस कर दिए तो हमारा कितना बच गया? 1 यूनिट। तो हमारा कितना बच गया? ये कितना हो जाएगा? 1/7। मतलब कि आप एक चीज काफी अच्छे से समझ के कोशिश कीजिए कि एक में से अगर 6/7, मतलब 7 हिस्सा में 6 हिस्सा माइनस हो गया, 7 हिस्सा में 6 हिस्सा माइनस हो गया, तो कितना हिस्सा बचा? 1 हिस्सा। तो आज से जब भी आपको दिखे 1 माइनस, मान लेते हैं 1 माइनस 15/18 है, 15/18 है, सॉरी ये तो फ्रैक्शन नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट। अगर हम मान लेते हैं 1 - 3/4 है, 1 - 3/4 है, मतलब कि एक में से 3/4, मतलब 4 हिस्सा का 3 हिस्सा घट गया, तो कितना बचेगा? 1/4। कितना बचेगा? 1/4। ये समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी में, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है 3/4, कोई कोई फ्रैक्शन लिखा है 3/4, उसका मतलब है कि 4 में 3, 4 में 3। अगर हम एक में से 3/4 घटा देते हैं, कोई एक चीज अपने आप में एक यूनिट कंप्लीट है, ठीक है, उसमें से अगर हम 3/4 माइनस कर रहे हैं, मतलब वो चीज टोटल कितना था? 4 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट घट गया, तो बचा कितना हमारा? 1 यूनिट। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप इजी से इजी फॉर्म में समझ सके, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जब नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप? एक मिनट, हाँ पहले ये करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक में से 101/103 है। आप एक चीज अभी हम बात बताएं कि एक अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है, एक अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, एक कितना दिखा रहा है? एक 103 यूनिट को दिखा रहा है, ठीक है, एक क्या है? 103 यूनिट को दिखा रहा है। अब 103 में से अगर 102 घट गया,
एक में से अगर एक 103 को दिखा रहा है तो 103 में से 102 घटेगा, कितना बच जाएगा? 2 यूनिट। मतलब कि अगर 103 यूनिट में 101 यूनिट घट गया, यहाँ पे 1 माइनस 101 बाई 103 जो लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है कि 103 यूनिट में आप 101 यूनिट घटा दिए, तो हमारा बचा कितना? हमारा कितना बच गया? 2/103 यूनिट। अगर आप 103 में अगर आप 103 यूनिट में 101 यूनिट घटा दे रहे हैं तो आपका कितना बचेगा? 2/103 यूनिट। कितना बच जाएगा? 2/103 यूनिट। समझ में आ रहा है बात? आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 1/5 है। कितना है? 4 माइनस 1/5 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप बेसिक तरीके से अभी आपको बताते हैं कि बेसिक्स कैसे यूज होगा, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 को तो 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 1/5, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 5। 1 से डिवाइड करेंगे 5, ऊपर जाएगा 5 4 जा 20, और माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1, 1 1 जा 1, हमारा क्या आ गया? 19 बाई कितना आ गया? 5 आ गया। 19 बाई हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। और अभी भी ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो 5 से 19 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, तो नहीं, 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, मतलब 5 3 जा 15, कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर? 4/5। तो कितना हो गया? 3 होल 4/5। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और कितने तरीके से आप बना सकते हैं, तो आप एक नोटिस कीजिए यहाँ पे चीजों को। 4 माइनस 1/5 को क्या हम लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 माइनस 1/5, ठीक है। और इस यूनिट का इसका हम अभी मतलब समझाएं कि जैसे ही 1 माइनस 1/5 है, 1 माइनस 1 में से किसी भी चीज को घटाएंगे, तो इसका सिंपल मतलब होगा कि डिनोमिनेटर में जितना है और नोमिनेटर में जितना है, नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से बस घटा दीजिए। तो बस यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा देंगे, वही हमारा नोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा। मतलब कि 3 का हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पे 5 है, ऊपर में 1 है, तो 5 में से 1 माइनस हो गया, कितना बचा हमारा? 4, और नीचे सेम रहेगा 5। अब देख लीजिए, सिंपली लिख सकते हैं 3 होल 4/5। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 18 होल 8/9। इसको हम क्या करेंगे ना कि अभी बेसिक्स बताएंगे, फिर एडवांस तरीके से कि कितना जल्दी आप प्रोसेस कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप नोटिस कीजिए। क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 8/9 को क्या लिख सकते हैं? 17 प्लस 1, क्योंकि 18 को 17 प्लस 1 लिख सकते हैं, और माइनस 8/9। जैसे ही 1 माइनस 8/9, जैसे ही हमारा 1 माइनस 8/9 हुआ, इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटाएंगे, हमारा वैल्यू नोमिनेटर में वो आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर सेम। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, एक में से 8/9 घटा दिए, एक में से 8/9। कोई चीज अपने आप में कंप्लीट है, कोई चीज अपने आप में कंप्लीट है, वो कंप्लीट कितना यूनिट है? यहाँ पे दिखा रहा है वो अपने आप में 9 यूनिट है, और 9 यूनिट में से आप 8 यूनिट घटा दिए, तो हमारा कितना बच जाएगा? 1/9 यूनिट। मतलब इस टोटल का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 1/9। बस सिंपली लिख लेंगे, लिख लेते हैं 17 प्लस 1/9, और इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख देंगे 17 होल 1/9, ठीक है। 17 होल 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 17 होल 1/9। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया बेसिक फॉर्म, ठीक है। अब इसको और तेजी से कैसे करेंगे, आपको एक काम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 माइनस 8/9 है, 18 माइनस 8/9, तो 18 अपने आप में कंप्लीट है, और यहाँ पे 8/9 फ्रैक्शन में है। 8/9 क्या है? फ्रैक्शन में है। आप एक हम दिमाग में आप सोचिए कि 18 को अपने मन में कि 17 प्लस 1 लिख लिए, 17 प्लस 1 लिख लिए, ठीक है। और माइनस 8/9, मतलब कि वहां से होगा कि ये 17 अलग कर लेंगे और 1 माइनस 8/9 हो जाएगा। 1 माइनस 8/9, और 1 माइनस 8/9 को हम जैसे ही बताएं कि 1 में से किसी भी चीज को घटाएंगे, डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को माइनस कर देना है, तो नोमिनेटर का मेरा वैल्यू निकल जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा। तो बस सिंपली क्या लिख लेना, 17 अलग किए थे, और 1 माइनस 8/9 को क्या लिख सकते हैं? 1/9। बस एक सेकेंड में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आगे कैसे करते हैं? यहाँ पे क्या है? 37 है, 4/97 है, ठीक है। यहाँ पे 37 को क्या लिख सकते हैं मन में? 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 मन में ही लिखना है, तो 36 अलग लिख लो मन में, ठीक है। और अलग कर लो 1, 36 प्लस 1 तो 1 माइनस 4/97, ये तुम्हारे मन में चलना चाहिए। और एक में से जैसे ही 4/97 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 93
बाई 97, क्योंकि एक जो है का अपने आप में कितना यूनिट है, 97 यूनिट, और 97 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा, 93/97। एक में से 1 - 4/97 का यही मतलब है कि एक हमारा क्या है, 97 यूनिट है, जिसमें से 4 यूनिट घट रहा है, तो बचेगा कितना, 93/97। तो बस हो गया 36, 93 और 97, मतलब 36 होल 93/97। इतना ही सिंपल है, इतना ही ये सिंपल है, एकदम इजी है, आसानी से बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन करेंगे। अब 149 है, 149 हम क्या बताए, अब देखिए यहाँ पे 45/49 है, तो ये फ्रैक्शन में है, तो एक इससे उधार ले लेंगे मन में, तो यहाँ से एक उधार ले लिए, इधर बच गया कितना, 148, और एक में से जैसे ही एक एक जो उधार लिए, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 49 यूनिट को, जिसमें से 45 यूनिट घट गया, तो हमारा कितना बच गया, कितना बच गया हमारा, प्लस 4/49। एक में से जैसे ही 45/49 घटाएंगे, 49 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 यूनिट, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 49, बस लिख देंगे 148 प्लस 4/49। इसको कैसे लिख लेंगे, 148 4/49। समझ में आ रहा है, समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये लगता है क्वेश्चन आगे पीछे हो गया थोड़ा, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 3/52, अभी बात बताया कि 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 52 यूनिट को, तो बस 1 में से 3/52 घटाना है, और 1 क्या है, 52 यूनिट, तो बस 53 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 49/52। कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। 1 - 3/4 है, 1 4 को रिप्रेजेंट करता है, 4 में से 3 यूनिट घट गया, हमारा कितना बचा, 1, और नीचे 4 सेम। 63 होल 19/3, 63 होल 19/3 है। ये लगता है जो जिसको क्वेश्चन टाइप करने के लिए बोले हैं वो आगे पीछे कर दिया है। ये तो बता ही दिए थे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। इसको छोड़ देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, नहीं तो चाहते हैं तो हम करा ही देते हैं। ठीक है, इसको अभी ही बात बताए थे कि क्या लिख लेंगे, 63 प्लस यहाँ पे क्या है, 19/3 है, तो बस 63 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 18 1/3, 63 6 69 1/3। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 - 13/19, एक यूनिट 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 19 में से 13 जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, 6/19। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं बातों को, तो आप बेसिक से चले जाइए, बेसिक से 2 4 बार करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। इसको क्या करना है, 1 को 1/1 माइनस 13/19, 1 और 19 का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 19, और ऊपर में 1 19 जा 19, तो 19 माइनस 13, हमारा क्या आ गया, 6/19। बस इतना ही है। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है, आप उसको देखते रहिए, बार 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 देखेंगे, दिमाग प्रोसेस करने लगेगा। लेकिन अगर आप 2 4 क्वेश्चन देखे, नहीं समझ में आए, और आप उब गए कि हमसे हो ही नहीं पा रहा, कभी नहीं सीख पाएंगे। नहीं समझ में आए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, बेवकूफ की तरह देखिए। देखते देखते दिमाग क्या होगा, हैबिचुअल हो जाएगा, उन चीजों को ग्रैप्स करने लगेगा, आराम आराम से ग्रैस्प करेगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो काफी बड़ा है, इसको भी अगर दिमाग में प्रोसेस करना चाहें तो इसको भी काफी आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1377 है, और यहाँ पे 376 है। ठीक है, 376 और यहाँ पे 377। आप इसको इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, 1377 माइनस 376 प्लस 3/11। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इसको बेसिक तरीके से बताएं, जैसे आपको समझ में आए। तो ये देखिए, ये कैसे लिख लेंगे, 1377 माइनस 376 और प्लस माइनस माइनस 3/11। अब 1377 में से 376 जाएगा, मतलब 377 है और 376 है, तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा, 1001। ये तो खत्म हो गया, माइनस 3/11। और अभी हम बताए थे कि अभी अब ये तो बनने वाला फॉर्म आ गया, 1001 में से 1000 अलग कर लेंगे, और 1 माइनस 3/11 कर देंगे। आपको बताए हैं कि जब भी इस फॉर्म में रहे क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो 1000 हम लिख लिए अपना। ठीक है, लिख लिए, एक यहाँ से हम क्या ले लिए, उधार, और एक में से 3/11 घटाएंगे, एक में से 3/11 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 8/11। तो बस हो गया, 1000 प्लस 8/11,
11। इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी नया चीज रहे उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर आदमी हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, समझ गए होंगे। और जितना भी हम चीज आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी चीजों को अपने कॉपी में लिखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब नोट्स आपका बना होगा ना, आप उतने ही तेजी से क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये नहीं कि आज हम वीडियो देख लिए, वीडियो देख के समझ गए, फिर हमको 4 दिन बाद रिवीजन करना है तो फिर से इस वीडियो को देखना पड़े, वो नहीं करना। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। और मान लीजिए हम 1 घंटा में लेक्चर किए, ठीक है, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो आप उसको 10 मिनट में कर पाएंगे। लेकिन आप अगेन अगर वीडियो देखते हैं तो क्या होगा, आपका अगेन 1 घंटा जाएगा, तो कोई प्रोडक्टिव होने वाला नहीं है। 1 घंटा में क्लास किए, 10 मिनट में रिवीजन किए, दोबारा रिवीजन करेंगे 8 मिनट में होगा, उसके बाद रिवीजन करेंगे 5 मिनट में होगा। फिर वो चीजें क्या है, दिमाग में आपको सेट हो जाएगा, आप उसको उतने ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आप आगे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए, 2103 माइनस 101, और यहाँ पे क्या है, 377/499। देखिए एकदम सिंपल रखना है, ठीक है। हम क्या बताएं, इसमें से इसको घटा लीजिए। अब इसको नहीं कि अब अलग अलग लिखेंगे नहीं, अब दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2103 में से अगर 101 घटाएंगे कितना हमारा बच जाएगा, मन में ही एकदम करना है, कितना बच जाएगा 2100। अगर 103 है और 101 घटाए कितना बच जाएगा, 2, सॉरी सॉरी 2002 बच जाएगा, 2002 बच जाएगा, माइनस 377/499, ठीक है। 2103 में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000 हटाइए, 103 में से 101 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, लिख लिए। 2002 माइनस 377/499, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया है कि एक उधार ले लेते हैं, ठीक है। उधार ले लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 2001, और उधार एक लिए तो 1 माइनस 377/499। तो बस अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा लो। घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और बाई 499। अब इसको बस लिख लीजिए, 2001 122/499। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। इतना आसान बता रहे हैं ना कि अगर आप इसको धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करेंगे ना, और आपको रेगुलर बेसिस पे रोज वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। जितने भी कंटेंट आपको मिल रहा है पेड कोर्स में, उतना ही आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 617 माइनस 311 5/51, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, हम बताए हैं कि माइनस कर लेते हैं। अब 617 में से 311 माइनस कीजिए, ठीक है। कितना करना है, 617 में से 311 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, 7 में से 1 गया, 6 बच गया, 1 में से 1 गया 0, और 3, 6 में से 3 गया 3, और माइनस हमारा 5/51 है। लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए। अब हम क्या बोले हैं कि एक उधार ले लीजिए, तो इधर हम क्या करेंगे, 305, और मन में ही एक उधार है मेरा, और एक में से जब भी 5/51 घटाएंगे, एक में से 1 माइनस 5/51, 1 माइनस 5/51, तो हमारा क्या बच जाएगा, 51 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 51 में से 5 घटाएंगे हमारा कितना होगा, 46। बस हो गया, 46/51, खत्म। समझ में आया। यहाँ से 306 में से 305 निकालिए, क्योंकि एक इसको उधार दे दिए, 5/51 को घटाने के लिए एक उधार दे दिया, और एक में से जब भी 5/51 घटेगा, हम अभी भी बताए हैं कि बस डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा के ऊपर लिख देना है, और नीचे में नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी वही करना है। 120 माइनस 7 होल 1/9 है, इसको कैसे लिखेंगे, अभी बताते ही आ रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना है भाई। 120 में से सबसे पहले 7 को घटा दो, 120 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 113, और इसको 1/9 माइनस में लिख लो, ठीक है, लिख ली। अब यहाँ पे एक उधार दे दीजिए 1/9 को, तो ये क्या हो जाएगा, 112, और एक में से 1/9 घटेगा तो क्या बचेगा, 8/9, 1 माइनस 1/9, तो हमारा क्या आएगा, 8/9, तो बस 8/9 हो गया। अगर इन चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत होगा। इस चीजों को आपको अगर नहीं समझ में है तो प्रैक्टिस करके आप समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम उतना ही आसानी से बता भी रहे हैं कि आप उतनी ही आसानी से समझ पाए, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेते हैं। 6637 में से 8 को पहले माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे 7 में से 2 9 और माइनस 1/3। अब हम क्या बोले 6629 में से 1 को क्या करो उधार दे दो, किसको 1/3 को। तो 6628 और 1 माइनस 1/3 क्या होता है, अभी हम बताएं 1 माइनस 1/3 2/3 2/3 हो गया हमारा। बस इतना ही तो करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 3191 माइनस 7/351। यहां से क्या करते हैं हम एक उधार दे देते हैं। ठीक है, तो 3190 और 1 माइनस 7/351, तो 351 में से 7 को घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 351 में से, तो 10 11 में 7 गया 4 4 और 2, तो कितना आ गया 244 भाई। 244 और 7 351 होगा, तो 244 भाई 351, ये हमारा क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, कितना आसानी से बता रहे हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 244 की जगह 344 होगा, सॉरी, इसको 3 बना लीजिए 344। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा सभी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1373 माइनस 3 होल 5/17। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, अभी बताया कि 3 माइनस कर लीजिए तो क्या बच जाएगा हमारा 1370 माइनस 5/17। ठीक है, अभी बताया कि हम क्या करेंगे एक उधार दे देंगे तो हमारा क्या बचेगा 1369 और 1 माइनस 5/17 कितना होगा 17 में से 5 घटाएंगे 12, तो 12/17 हो गया। समझ में आ रहा है। और हर एक क्वेश्चन को बार बार बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा घर पे, इसको 2 3 बार अभी पढ़ लिए, 24 घंटे के अंदर में एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर एक वीक में एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस एग्जाम से पहले मॉक लगाइए, बात खत्म। क्योंकि जब आप एक बार पढ़े यहाँ पे 2 बार रिवीजन करेंगे वो जाके माइंड में सेट हो जाएगा और वो प्रोसेस करने लगेगा क्वेश्चन को देखने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे यही करेंगे एकदम इजी एकदम फास्ट। 137 में से 6 माइनस करें कितना आ जाएगा 131 और माइनस 5/11 लिख लेंगे। और जब इन इस चीजों को है ना पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है, ये 5/11 भी नहीं लिखना है, ये भी दिमाग में ही प्रोसेस होना चाहिए। 137 में से 6 चला गया 131 आ गया, 130 अलग कर लेंगे, एक उधार दे देंगे 130 और एक उधार दे दिए, एक में से 5/11 घटे कितना बचेगा 11 में से 5 गया 6, 6/11 खत्म। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।